नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने टारगेट पे लगे होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। और काफ़ी रिज़ल्ट इस बीच आ गए हमारे यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी पीएससी से, यूपी यूपी पीसीएस वगैरह के रिज़ल्ट आपको प्री को देखने को मिला। तो इस बीच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई बहनों कि यूपी ट्रिपल एससी की मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली यूपी ट्रिपल एससी के रिज़ल्ट की, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट, ठीक है, जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी से जो रिजल्ट निकले हैं, ठीक है। और उसमें जिन जिन लोगों की भाई बहन की ज्वाइनिंग होने वाली है उनका महंगाई भत्ता, मैं आज राज्य कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ। राज्य कर्मचारी, ठीक है, राज्य कर्मचारी जो हमारे यूपी स्टेट से हैं, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी से चयन होकर अपने अपने विभागों पे गए हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हों, चाहे वर्तमान में एनएम बहनें हमारी ज्वाइन कर चुकी हैं जिनको वेतन मिल रहा है। हमारे जितना हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग उनको वेतन मिल रहा है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 4% की बढ़ोतरी सीपीआई इंडेक्स के अनुसार हो गई है। सीपीआई इंडेक्स भारत सरकार की एक संस्था है जो महंगाई के अकॉर्डिंग जो है वो 4% की वृद्धि करती है, जिसमें सब चीज़ें ली जाती हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, आटा हो गया, और किराया वगैरह जितना भी बढ़ता है वो सब भी लिया जाता है, टोटल लिए जाते हैं, ठीक है। तो 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपका 38 की जगह 42% वर्तमान में मिल रहा है, 42% मिल रहा है। अब ये 46% महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये करीब करेगी दीपावली के आसपास। उसके बाद दीपावली के बाद तुरंत नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार हमारी कर देगी, माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा, मुख्यमंत्री के कर कदमों द्वारा ये किया जाएगा, ठीक है। 4% डीए की बढ़ोतरी, अब डीए की बढ़ोतरी 4% अब 46% हो गई है। तो जितने भी हमारे एबीटी हैं, जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं, अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया 2016 फाइनल रिजल्ट, वो सब ज्वाइनिंग पे 1-1.5 महीने में चले जाएंगे, उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा 1.5 से 2 महीने में। और जूनियर इंजीनियर और एबीटी का फाइनल रिजल्ट आना है, एबीटी का फाइनल रिजल्ट आना है, इनको भी 46% महंगाई भत्ता नवंबर से, जब ये लगभग दीपावली के आसपास ज्वाइनिंग मिलेगी जाके, जैसी सिचुएशन चल रही है, प्रदेश सरकार की जैसी मंशा है कि जब चुनाव आए तब नियुक्ति पत्र बांटा जाए, उसके आसपास बांटा जाए, तो वही प्रक्रिया चालू, इसी वजह से लेट हो गया। नहीं, भर्ती तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ठीक है। 46% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। अब जब सीपीआई इंडेक्स, अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझ लीजिए कि जनवरी से लेकर के और जुलाई तक का सीपीआई इंडेक्स का सारा रिकॉर्ड देखा जाता है। सारा रिकॉर्ड देखने के बाद ये क्लियर होता है कि जुलाई में कितना वेतन, कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। और इधर जो जून तक का देखा जाएगा, जून वाला जुलाई में आता है, जुलाई वाला अगस्त में आता है, 6-6 महीने पे आता है। इधर अगस्त से लेकर दिसंबर तक देखा जाएगा तो जनवरी में आएगा, फरवरी में क्लियर होता है कि कितना महंगाई भत्ता मिलेगा राज्य कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट इत्यादि जो संस्थाएं हैं, 6-6 महीने में मिलता है। 6 महीने में आपको मिलेगा विद एरियर सहित। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार डायरेक्ट पैसा आपको एरियर के रूप में नहीं देना चाहती तो एनएससी आपको देती है, वो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिया जाता है। वो बाद में आप विद इंटरेस्ट सहित आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको जानकारी हो गई कि 46% महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, ठीक है। और ये राज्य कर्मचारी आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो राज्य कर्मचारी मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। राज्य कर्मचारी के लिए, राज्य कर्मचारी, ठीक है। अच्छा, राज्य कर्मचारी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आपको कितने बेनिफिट्स होते हैं, सस्पेंशन में क्या क्या होता है, कब का वेतन देय होता है, जब बहाल होते हैं तब क्या होता है, मेडिकल सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, ग्रेजुटी क्या चीज़ है,
ग्रेजुटी कम्युनिकेट क्या चीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेट क्या चीज़ है, रिटायरमेंट पे कैसे पेंशन इशू की जाती है, सारी जानकारी मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नए पुराने नियम आपको बताए जाएंगे। जब 1 रुपये पेंशन बिकती थी तब एक कितना पैसा मिलता था, ठीक है, 125 रुपये मिलता था। आज की डेट पे कितने 1 रुपये पे पेंशन बेची जाती है तो कितना। तो पेंशनर से संबंधित और राज्य कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथी, उनके लिए मैं विशेष बता रहा हूं कि ये सारी जानकारी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी क्या है। आज भी पुरानी पेंशन का लाभ दे है, लेकिन किनको दे है वो शासनादेश जिसके पास है वही बता सकता है। पुरानी पेंशन का लाभ एबीटी को भी मिलेगा, पुरानी पेंशन का लाभ जूनियर इंजीनियर को मिलेगा, पुरानी पेंशन का लाभ हमारी एएनएम बहनों को भी मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त है, ठीक है, वो शर्त मैं बताऊंगा। और पारिवारिक पेंशन, परिवार में कितने लोग आपसे प्रभावित, सौतेले पुत्र को भी दे होता है, ठीक है। सारी चीज की जानकारी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन हमारे लिए भी आप कुछ करिए, कम से कम देखिए, अभी हजारों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हजारों लोग, लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो पाए हैं, ठीक है। हमें खेद है बस, क्योंकि हम आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइड के साथ में बताना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं आप भटकिए नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नंबर ही है आपके पास, ठीक है, आप कमेंट से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ विधवा पुत्री, क्या नाम है, विधवा पुत्री को, उसके बाद जो है अविवाहित पुत्री को, अब और भाई को भी पेंशन दे होती है, ठीक है। सारी जानकारी, किसी के घर पे कोई दिक्कत है, कोई कर्मचारी है, उसके यहाँ किन किन लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए, ये हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। किसको नौकरी कब और कैसे मिलती है, वो सब पूरी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध करा। तो अब बहरहाल मैं आपको बता दूं 46% आपको महंगाई भत्ता हो गया है, ठीक है। अब आपको 1 जुलाई से 46% महंगाई भत्ते के साथ उत्तर प्रदेश सरकार आपको सरोवर देने जा रही है, उपहार देने जा रही है। उपहार ही समझिए आप, समझ रहे हैं। क्योंकि आजकल की सरकार ये है कि जो बढ़ जाए वही बहुत है, जो बढ़ जाए वही बहुत है। तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, समथिंग इज ग्रेटर देन नथिंग। जब कुछ नहीं है तो थोड़ा सा ही बहुत है, ठीक, ओके। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 46% में, और समय समय पर जानकारी मैं आपको ग्रेजुटी सब सारी जानकारी देता हूँ। ओके, प्रणाम, नमस्कार।